बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज की इस क्लास में हम इस इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे जिसके हवाले से स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। तो बेटा, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास इंस्पेक्शन मेथड है जिसका एक रूल कि जब भी आप इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो आपने क्या करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो एलिमेंट्स पहले उसको बैलेंस करते हैं। जब आप उस एलिमेंट को बैलेंस कर चुके होते हैं देन बारी आती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम की। बस यही वही टेक्निक है जिसको हम सिंपली यूज़ करेंगे और इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। तो बेटा, ये आपके सामने इक्वेशन है, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या नाइट्रोजन एटम बैलेंस है। अगर वो बैलेंस है तो फिर हम अदर एलिमेंट की तरफ मूव करेंगे। अगर आप जायज़ा लें तो दोनों अतराफ में यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड नाइट्रोजन के एटम की तादाद सेम और बैलेंस है। देन अगर आप ऑक्सीजन को चेक करें तो रिएक्टेंट में भी ऑक्सीजन के एटम्स 2 हैं और प्रोडक्ट में एक ऑक्सीजन का एटम नाइट्रोसाइल ऑक्साइड के साथ है, दूसरा ऑक्सीजन का एटम वाटर मॉलिक्यूल के साथ है। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन के एटम की तादाद 2 है जो कि बैलेंस है। देन बारी आ जाती है हाइड्रोजन की, और जब आप हाइड्रोजन को इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिएक्टेंट में अमोनिया के साथ जो हाइड्रोजन एटम्स की तादाद है वो 3 है, जबकि प्रोडक्ट में वाटर मॉलिक्यूल में इसकी तादाद 2 है। गौर करने में मालूम होगा कि एक तरफ इसकी तादाद ऑड में है, दूसरी तरफ इसकी तादाद इवन में है। और जब भी कुछ ऐसा पैटर्न आता है तो मैंने एक टेक्निक आप लोग से शेयर की है, वो क्या है कि आप अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। यानी जहाँ 3 है, ठीक है, वहाँ आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और जहाँ 2 है वहाँ अपोजिट नंबर 3 से आप मल्टीप्लाई कर दें। तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने से इक्वेशन बैलेंस होना शुरू हो जाती, बैलेंस नहीं हो जाती, बैलेंस होना शुरू हो जाती। तो ये कोफिशिएंट आप ऐड कर लें, और कोफिशिएंट ऐड करने के बाद आप जायज़ा भी ले लें कि एटम्स की तादाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्या आ रही है। देखो बेटा, ये बात तो आप बाखूबी जानते हो ना कि जब आप कोई कोफिशिएंट मॉलिक्यूल के साथ लेते हो तो मॉलिक्यूल के हर एटम से वो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है। तो अब ये 2 नाइट्रोजन से अलग मल्टीप्लाई होगा, हाइड्रोजन से अलग मल्टीप्लाई होगा। देखो, जब मैंने नाइट्रोजन से इसको मल्टीप्लाई किया तो अब टोटल एटम नाइट्रोजन के रिएक्टेंट में 2 हो जाएँगे। जब हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के एटम की तादाद बढ़ के 6 हो जाएगी। अब बज़ाहिर ये कि हमारा पहला गोल तो अचीव हो गया, जो कि क्या था, हाइड्रोजन को बैलेंस करना। हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया, लेकिन उससे देखो नाइट्रोजन वो डिस्टर्ब हो गया। अब हम ऐसा कर लेते हैं कि नाइट्रोजन को एडजस्ट कर लेते हैं। और एडजस्ट करने के लिए आपको पता है आपको क्या करना है कि अगर यहाँ पर एटम की तादाद 2 है तो इधर भी कोफिशिएंट 2 का इज़ाफ़ा करना चाहिए। तो बेटा ऐसे ही कर लेते हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट 2 लगा लेते हैं। जब यहाँ पे कोफिशिएंट आप 2 लेंगे तो फिर आप ये बात जानते हैं कि ये 2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। और अगर दोनों से मल्टीप्लाई करवा दो तो नाइट्रोजन के एटम 2 हो जाएँगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा एक्सपेंड करके लिखा है ताकि आपके समझने के लिए आसान है। ये ऑक्सीजन का एटम 2 अलग-अलग मॉलिक्यूल में आ रहा है, ठीक है? इधर ये ऑक्सीजन का एटम अपनी ज़ात में सिंगल क्वांटिटी में और कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे वाटर में तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का एक ही एटम होता है और वो कोफिशिएंट 3 से अलहदा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो टोटल हमारे पास ऑक्सीजन के एटम प्रोडक्ट साइड में 5 हो जाएँगे। सही है? नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन की तादाद में अभी थोड़ा-सा डिफरेंस। अब देखो, मेरे पास कोई ऐसा फ़िलहाल तरीका नहीं है कि मैं डायरेक्ट किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ और ये जो इवन नंबर है इसको मैं ऑड नंबर 5 में ले आऊँ। हाँ, एक मेरे पास तरीका ये हो सकता है कि मैं 5/2 ले लूँ, फ्रैक्शनल नंबर ले लूँ। और जब मैं फ्रैक्शनल नंबर लूँगा तो ज़ाहिर है 2 से 2 कैंसल हो जाएगा और मेरे पास यहाँ पे ऑक्सीजन एटम की तादाद 5 आ जाएगी। लेकिन फ्रैक्शन नंबर के ज़रिए इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया जाता, तो इसको हमें एडजस्ट करना होगा। तो एडजस्ट करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हम अलजेब्रा का एक सिंपल सा रूल फ़ॉलो करेंगे कि जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है, ठीक है? आप उससे क्या करें, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। तो वो डिनोमिनेटर में मौजूद जो नंबर है, वो ज़ाहिर-सी बात है कैंसल आउट हो जाएगा। लेकिन ये नंबर क्योंकि हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो हर टर्म को आपने क्या कर देना है, डबल कर देना है। अब ये 2 इधर अमोनिया के कोएफ़िशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, ऑक्सीजन के कोएफ़िशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, सेम गोज़ टू प्रोडक्ट के दोनों मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है? तो जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कोएफ़िशिएंट चेंज होके 4, 5, 4, 6 हो जाएँगे। और आप देखें कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो कुछ भी है वो मैंने वाज़ेह तौर पे लिखी है ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। अच्छा, कोएफ़िशिएंट के लिए मैंने कलर भी यहाँ पे रखा हुआ है ताकि आप देख लो कि एक्चुअल जो एटम की तादाद है जब कोएफ़िशिएंट से मल्टीप्लाई कर रहा है, तादाद पे क्या फ़र्क आ रहा है। उम्मीद करता हूँ बेटा ये आपको इक्वेशन बैलेंस करने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। जब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।